बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। या कहीं आज ऐसे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं मेनली जिनमें जो आपका वेरिएबल होगा वो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा होगा। मैक्सिमम केस में फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही बनती है, लेकिन कई बार इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी बनी होती है, वो बाद में कन्वर्ट होकर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में हो जाती है बच्चों। तो आइए समझते हैं कहानियों को। पहले तो कुछ बेसिक और छोटी बातें आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये समझिए बच्चों कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत ही छोटी बात बता रहे हैं, मतलब सबको पता ही है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, ये 0 होता है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x 0 होता है। और बच्चों लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन x, ये भी 0 होता है। तो x प्लस इन्फिनिटी को टेंस करे या माइनस इन्फिनिटी को टेंस करे, 1 अपॉन x 0 को टेंस करेगा बच्चों। एक और छोटी बात बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू दी पावर x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू दी पावर x, ये वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो भूलना ही मत जीवन में कभी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू दी पावर x, बच्चों इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। मतलब यदि आपका x इन्फिनिटी को टेंस करे तो a की पावर x भी इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा, बस यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो जैसे ही पावर इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो a की पावर x भी इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जी। आप बेस को 1 से बढ़ा लो, उसकी पावर बढ़ानी शुरू करो, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे उसकी वैल्यू तो और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, और यदि पावर आपने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी तो उसका वैल्यू भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो यदि a ग्रेटर देन 1 है और x इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो a की पावर x भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा। दूसरी बात बच्चों, यदि a का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया, यदि a का वैल्यू 1 हो गया तो ये 1 ही हो जाएगा। 1 की तो कुछ भी पावर कर लो 1 ही तो आता है। अब बच्चों तीसरा केस, यदि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गया, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुआ तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुआ तो इसका वैल्यू 0 को टेंस करेगा बच्चों। देखो क्या होता है, जब बेस आप 1 से छोटा लेते हो तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू कम होता है, पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होता है। समझ नहीं रहे हो? अरे ऐसे देखो यारो, जैसे 1/2 है जी, 1/2 की पावर 2 कर रहे हो, देखो 1/4 हुआ। 1/2 की पावर 3 करो, देखो कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो हम तो देखो पावर को हमने बढ़ाया, 2 से 3 कर दिया पावर, लेकिन वैल्यू कम हो गया, 1/4 से 1/8 हो गया। और यदि हम पावर और बड़ा करेंगे, मान लो हमने पावर कर दिया 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1024। तो ये वैल्यू धीरे धीरे कम होएगा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैल्यू कम होएगा। तो जब पावर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू 0 को टेंस कर जाएगा बच्चों। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है जी। बेस यदि 1 से छोटा है तो पावर बहुत बड़ी करने से 0 हो जाएगा, बेस 1 से बड़ा है तो पावर बहुत बड़ी करने से बहुत बड़ा मतलब कि इन्फिनिटी हो जाएगा। और बेस यदि 1 है तो 1 की पावर तो करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो 1 ही रहेगा बच्चों। बस ये दो एक बेसिक बातें आपको याद रखनी है, इनसे ही बेड़ा पार हो जाएगा भाई। अब बच्चों एक और बात आपको जब हमने लास्ट क्लास में भी एक बार बताई थी, जब भी आपका लिमिट इन्फिनिटी को टेंस करे तो जो वेरिएबल है उसको अपॉन में भेजो, अपॉन में बनाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, फिर आपका जो रेशो होगा वो 0 को टेंस कर जाएगा। और 0 कितना बढ़िया नंबर है, इन्फिनिटी तो कितना खराब नंबर है, ठीक है ना। तो हमेशा इन्फिनिटी को अपॉन में भेजने की कोशिश करो जिससे कि वो 0 बन जाए, ठीक है बच्चों। आइए अब छोटू मोटू से क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं चीजें एक बार ना।
जैसे एक छोटू सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये बच्चों इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए बोला क्या है आपको, बस x को अपॉन में भेजो, अपॉन में भेजो, अपॉन में भेजो, तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये जो x यहाँ लिखा है ना, ऐसे नहीं दिखना चाहिए, 1 अपॉन x हमें दिखना चाहिए। तो बिल्कुल आसान, अरे बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से सुनो। हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, यदि आपने हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली तो अपॉन में पहुंच जाएगा x, या ऐसे कह दो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो तो x की पावर 1 ही है, तो x कॉमन ले लो ऊपर से। भाई यदि न्यूमरेटर से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x, बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर से यदि हमने x कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन x। ये वाले x से ये वाले x को उड़ा लो। अब भैया जी x को इन्फिनिटी को टेंस कराओ, जब x इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन x तो कितना होएगा, ये होएगा 0, सो इट्स 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो कितना आ गया रे, आंसर आ गया अपना 1। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। दूसरा देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो भाई, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसा एक क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करना है जी, कंसेप्ट तो वही है, आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, मतलब कंसेप्ट है कि x को अपॉन में भेजना है। तो अपॉन में भेजने का तरीका क्या सीख लिया कि हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लो। तो भाई ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों ऊपर हाईएस्ट पावर है 1, तो वहां से आप x कॉमन ले लो, तो क्या बन गया 1 प्लस 3 अपॉन x। नीचे यहां देखो रे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां तो पावर 2 है, तो यहां से हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर। ऐसा बच्चों बचेगा। आप थोड़ा थोड़ा इनको कैंसिल कर लो, ये वाले x से ये वाले x का एक पावर कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या बचेगा भाई, अब उसके बाद देखो क्या बच रहा है बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर तो बचा है 1 प्लस 3 अपॉन x, ये बचा है। नीचे क्या बचा है, एक x बचा है भाई, 2x थे ना नीचे, x स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया, एक x बचा है। और ये 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा है। आप देखो जी, आप जैसे x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ये 3 अपॉन x 0 हो जाएगा, तो हो गया 1 प्लस 0। नीचे देखो भाई, ये 1 तो 1 ही है, बाकी 2 अपॉन x 0, 2 अपॉन x स्क्वायर 0। अब ये देखो एक जो 1 अपॉन x लिखा हुआ है, 1 अपॉन x, वो कितना बन जाएगा, 1 अपॉन x बन जाएगा 0। आप देखो यहां से कुछ सॉल्व करके 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली वैल्यू कितना आ गया, फाइनली वैल्यू आ गया है बच्चों 0। तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन को यदि हम दोबारा ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आया कि भाई इस बार नीचे पावर ज्यादा थी, नीचे पावर ज्यादा थी, तो जब कॉमन लेके हमने कैंसिल किया तो नीचे पावर बच गई, नीचे पावर बची, फिर हमने उसको इन्फिनिटी रखा तो ये वैल्यू 0 बन गया। तो ऐसा तो हमेशा ही होगा, तो जब भी नीचे पावर ज्यादा होगी ऊपर पावर कम होगी तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। यदि ऊपर नीचे दोनों साइड पावर सेम होंगी तो फिर वो x जो भी आपने कॉमन लिया होगा x वाला टर्म वो कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से एक फाइनाइट नॉन जीरो आंसर आएगा। एक केस और देख लेते हैं जब ऊपर वाली पावर ज्यादा होगी, वैसे तो वो भी आप समझ ही चुके हो। यदि ऊपर वाली पावर ज्यादा होगी तो इस बार ऊपर x बच जाएगा। जैसे देखिए एक छोटू सा एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहां हम लिख देते हैं इस बार भैया x क्यूब प्लस 4 और नीचे हमने कह दिया x स्क्वायर प्लस 1। ये है जी क्वेश्चन। तो क्या सीखा है तरीका, तो क्या कहता है जी हाईएस्ट पावर को आप कॉमन ले लो। हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो ऊपर ना पावर 3 है, ऊपर से x की पावर 3 आप कॉमन लोगे,
बचेगा क्या 1 प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब, नीचे x की पावर 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप बच्चों देखिएगा जब आप कैंसिल करेंगे x वाले टर्म्स को तो एक x ऊपर बच जाएगा। अरे भाई ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक x ना बच जाएगा ऊपर, तो ऊपर एक x बच गया और बाकी क्या है कहानी में 1 प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब और अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप देखो जैसे आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 4 अपॉन एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 ही बन गया, और ये x क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू बच्चों आ गया है इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई बच्चों आपको, तो वैल्यू आ गया है इन्फिनिटी। तो क्या सीखा आपने, हमने धीरे से क्या सीख लिया, यदि ऊपर और नीचे पावर सेम होती है तो फाइनाइट नॉन जीरो आंसर आएगा। ऊपर ज्यादा होगी तो आंसर इन्फिनिटी, नीचे पावर ज्यादा होगी तो आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, वैसे कुछ याद रखने बात है नहीं इसमें, याद रखना चाहो तो इसको भैया याद रख लो। कुछ लोग तो इसको फॉर्मूला भी बना के लिख देते हैं, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। देखिएगा कैसे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a नॉट इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 से लेके an तक अपॉन b नॉट एक्स की पावर m प्लस b1 एक्स की पावर m माइनस 1 से लेके bm। ये बच्चों है, अब इसका वैल्यू क्या होगा आइए देखो। जो अभी बातें आपको बताई वही बस लिख रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। भाई आपने क्या समझा है, जब ऊपर पावर कम होगी नीचे पावर ज्यादा होगी तो आंसर 0 आएगा। इसका वैल्यू 0 आएगा जब n का वैल्यू लेस देन m होगा। n का वैल्यू लेस देन m होगा मतलब नीचे पावर ज्यादा होगी तो आंसर 0 आएगा। बच्चों यदि दोनों पावर इक्वल हुई, n और m दोनों इक्वल हुए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, बाकी सब में अपॉन में x पहुंच जाएगा, वो सब तो 0 ही हो जाने हैं, तो बचेगा a नॉट अपॉन b नॉट, यहां बचेगा a नॉट अपॉन b नॉट। क्लियर बात है। और यहां सब कहानी हम a नॉट b नॉट 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो हैं, वो मान के कह रहे हैं बच्चों। अब बच्चों एक केस और आता है, यदि n का वैल्यू ग्रेटर देन m हुआ, n का वैल्यू ग्रेटर देन m हुआ तो आंसर क्या आएगा, तो बच्चों आंसर आएगा प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी बच्चों आएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, अरे वो डिपेंड करेगा ये जो कोएफिशिएंट है ना, इन पे डिपेंड करेगा। ऐसे सोचो आप, जैसे मान लो यहाँ इसमें माइनस का एक्स क्यूब रहा होता, माइनस का एक्स क्यूब रहा होता तो आंसर माइनस इन्फिनिटी नहीं आ जाता। इसलिए तो n ग्रेटर देन m होगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ऊपर पावर ज्यादा तो इन्फिनिटी वाला, नीचे पावर ज्यादा तो 0, और दोनों साइड पावर सेम तो फिर वैल्यू आएगा जो हाईएस्ट पावर है उनके कोएफिशिएंट का रेशो a नॉट अपॉन b नॉट। क्लियर बात हुई जी। ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, और वैसे तो ऑब्वियस सी बात है ही, कोई याद रखने वाली क्या खास बात इसमें। ठीक है जी, चलिए अब इनसे क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन तो यही निपटा देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा n अपॉन n स्क्वायर, सिग्मा n अपॉन n स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिग्मा n का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सिग्मा n का वैल्यू होता है बच्चों n प्लस 1/2। सिग्मा n का वैल्यू n प्लस 1/2, और अपॉन में कितना लिखा है जी n स्क्वायर। आप देखो जी इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये क्या बनने वाला है भाई, एक n से एक n तो कट गया, बेचारा 1/2 तो ऐसे ही रखा रहेगा, 1/2 तो बेचारा ऐसे ही रखा रहेगा। अब ऊपर है n प्लस 1 और नीचे बचा है एक n,
अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो ये 1 प्लस 1 बाई एन बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन बन जाएगा। अब एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई एन तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई 1/2, 1/2 बच्चों इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर बात हुई भी? इसको आप डायरेक्टली इसको याद रखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे देखो भाई, ऊपर डिग्री 2 आ रही है, एन स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी एन स्क्वायर आ रहा है, ऊपर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और नीचे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए नोट का वैल्यू 1, बी नोट का वैल्यू 2, सो आ गया सीधे 1/2। ठीक है भाई, फिर भी कह रहे हैं इनको बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात है, ऐसे ही दिख जाता है अपने आप ही। ठीक है ना, आइए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n क्यूब बच्चों। अब इसमें भी आपको सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आता तो अभी हम लिख देते हैं, याद कर लेना, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और n क्यूब। आप देखो जी, ऊपर यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी n क्यूब आएगा और नीचे भी n क्यूब है। ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो n क्यूब के मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 2, और नीचे कितना है? 6, तो 2/6, 2/6 मतलब 1/3 हो गया जी आंसर। या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कैसे भाई, जो 1/6 है उसको तो रहने दो बेचारों को, ये जो n है, n क्यूब है, एक n तो इससे काट दो, एक n इसके अंदर डिवाइड कर लो, एक n से इधर से डिवाइड कर लो, तो जब n से n प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1/n आएगा। जब n से 2n प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्लस 1/n आएगा। अब भाई इसमें n को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये वाला 0, ये वाला 0, तो यहां से बचा 1, यहां से बचा 2, तो ऊपर बचा 2 और नीचे हो गया 6, तो आंसर आ गया 1/3। आंसर आ गया बच्चों 1/3। क्लियर बात हुई भी? आइए एक क्वेश्चन ऐसा है, ये आपके लिए छोड़ो, आपके लिए छोड़ देते हैं, सारे सवाल हम ही थोड़ा ना करेंगे भाई, एक आध तो आप लोग भी करो। n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा n क्यूब अपॉन n की पावर 4, इसको आपको बच्चों सॉल्व कर लेना है। और ये जो 2 क्वेश्चन हमने कराए और एक क्वेश्चन आप करोगे, इसके बाद कुछ क्या आपको समझ में आएगा वो भी आप बताना, ठीक है ना। मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताने का तरीका क्या समझ में आएगा वो आपको बताना है। माने कि कल को यदि आ जाए सिग्मा n की पावर 4 अपॉन n की पावर 5, ऐसा कुछ आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, इनके आंसर डायरेक्ट कैसे आप बता सकते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन से, ये भी आपको बताना है बच्चों। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 की पावर 10 प्लस x प्लस 2 की पावर 10 प्लस अप टू x प्लस 100 की पावर 10, x प्लस 100 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। ये है बच्चों जी क्वेश्चन, इसका आपको बताना है क्या आएगा वैल्यू। तो देखो क्या सीखा है आपने, सिंपल कंसेप्ट याद रखो, जो x की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो या उसको कॉमन ले लो, इतना कंसेप्ट याद रखो, उसी से होंगे सारे सवाल। तो भाई यहां से x की हाईएस्ट पावर तो x ही, यहां तो x कॉमन लो, यहां से x कॉमन लो, यहां से x कॉमन लो, यहां से x की पावर 10 कॉमन लो। ठीक है जी, आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले हम ऐसे करते हैं फिर डायरेक्ट वाले बताते हैं। यहां से x कॉमन लोगे तो बाहर कितना नंबर निकलेगा, x की पावर 10 निकलेगा, तो x की पावर 10, तो सभी से ना x की पावर 10 बाहर निकलेगा। अरे यहां से आपने x कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 प्लस 1/x होल पावर 10, यहां से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2/x होल पावर 10, आखिर वाले से भैया आप x कॉमन लेंगे
तो 1 प्लस 100 अपॉन एक्स होल पावर 10। ऊपर की कहानी तो ये है जी। अब डिनोमिनेटर में यदि आप देखें बच्चों, डिनोमिनेटर में देखें एक्स की पावर 10 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10। अब बच्चों x की पावर 10 से x की पावर 10 हो जाएगा कैंसिल। अब x को आप इन्फिनिटी को टेंस कराएंगे तो ये 1 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, 0। 1 अपॉन एक्स 0, 2 अपॉन एक्स 0, 100 अपॉन एक्स 0, और 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10 ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे। भाई जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंस कर जाए और न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो तो वो 0 ही होना है, चाहे कांस्टेंट कितना भी बड़ा हो। तो भाई यहां कितना बचा फिर, 1 1 1, ऊपर 1 1 1 बचा है। कितने टर्म्स हैं ऊपर गिन के देखो, ऊपर हैं 100 टर्म्स। अरे 1 2 3 ऐसे गिन लो, ऊपर 100 टर्म्स हैं। तो ऊपर हो गया 1 इंटू 100, नीचे क्या बचा, नीचे 1, ये तो 0 हो गया 1, तो 1 से 1 काट दो, 100 आ गया आंसर। तो बच्चों आंसर आ गया है 100। अब इसी को डायरेक्ट कैसे कर सकते थे हम, डायरेक्ट ऐसे सोच सकते थे कि भाई ऊपर भी पावर 10 आएगी, नीचे पावर 10 आएगी। जब इसको हम ओपन करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन होता है, ओपन करना नहीं है सोचना है, ओपन करेंगे तो x की सबसे बड़ी पावर तो कितनी आएगी, 10 आएगी, और उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से x की पावर 10 आएगा, यहां से x की पावर 10 आएगा, यहां से x की पावर 10 आएगा, कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स। तो ऐसे x की पावर 10 के मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, और नीचे x की पावर 10 के मल्टीप्लाई में कितना है, 1, 100 अपॉन 1 बराबर 100। ये हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा है, इफ, ये एक बार पूछा गया था आईआईटी में, कभी पुराने जमाने की बातें हैं। इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर k साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन बच्चों k बिलोंग्स टू r, मतलब k कुछ भी हो सकता है भैया, k का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, k का वैल्यू 1 के इक्वल ही होगा, k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये है बच्चों जी कहानी। तो क्वेश्चन तो इतना सिंपल है, अब क्या बताना है इसमें भाई देखो कहानी को पहले तो ऐसे पकड़िए आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, n की पावर k है, और साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल है। नीचे से n आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 बाई n, और ये कह रहा है कि वैल्यू 0 आना है। वैसे तो हम ऐसे सीधे ही बता सकते हैं इसको, भाई जो साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल ये बेचारा बहुत छोटा होगा, भाई साइन स्क्वायर है, अंदर कुछ भी रखा उससे क्या लेना देना, साइन स्क्वायर का वैल्यू तो 0 से 1 में ही आएगा, तो इसका वैल्यू तो 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक है भाई, ठीक है। तो ये तो बेचारा सीधा साधा है। अब बाकी पे फोकस लगाओ, ऊपर पावर k है और नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर k है और नीचे पावर 1 है, और आंसर 0 कब आता है रे, आंसर तो 0 तब आता है जब ऊपर पावर होती है कम और नीचे पावर होती है ज्यादा। याद है नहीं है, ऊपर पावर कम हो नीचे पावर ज्यादा हो तो ही आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो k है उसका वैल्यू ना 1 से छोटा होना चाहिए, k का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, k का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये आंसर एकदम से आपका 0 आ जाएगा। ऊपर पावर कम हो जाएगी, नीचे पावर ज्यादा हो जाएगी, तो नीचे n बच जाएगा, n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 से आ जाएगा बच्चों, इसलिए k का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऐसा ऑप्शन है बच्चों बी। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, या छोड़ो प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन
1 प्लस एन स्क्वायर से लेके n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ये है बच्चों क्वेश्चन। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है भाई। अब बच्चों एक बच्चे ने एक सॉल्यूशन बताया, उसकी हम पहले चर्चा करते हैं। ठीक है जी। एक बच्चा ऐसे कह रहा है कि सर देखो ना, इसमें n को आप इन्फिनिटी रखो, n इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर तो 0 को टेंस करेगा, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ये भी इसमें डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है और ऊपर 2 है, फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये भी हो जाएगा 0। तो बच्चा कह रहा है सर मेरे हिसाब से तो ये पहले वाला 0 हो रहा है, दूसरे वाला भी 0 हो रहा है, तीसरे वाला भी 0 है, और यहां तक देख लो सर आखिर वाला भी देख लो, चाहे आप आखिर वाले भी ऊपर पावर 1 है और नीचे 2 है, और नीचे ज्यादा पावर है इसलिए वैल्यू तो 0 ही होना है। ये वाला भी 0 हो गया, और 0 को मैं कितनी बार ऐड करूंगा तो आंसर तो 0 आएगा। तो आंसर आ गया है 0। एक बच्चे ने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो आप सोचिए ये सॉल्यूशन सही है या गलत है, ये सॉल्यूशन सही है या गलत है, और यदि गलत है तो गलत क्यों है। अब एक बच्चा सोच रहा है गलती की बात ही क्यों कर रहे, इतना सुंदर सॉल्व किया, क्योंकि हम एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर देखिए क्या होगा। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो इसमें देखो 1 प्लस एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो ऊपर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये तो सिग्मा n होता है, और इसका वैल्यू तो n प्लस 1 बाई 2 होता है, और नीचे 1 प्लस एन स्क्वायर लिखा ही है। अब देखो आप दोनों साइड पावर सेम हो गई है, ऊपर भी पावर 2 आ रही है, नीचे भी पावर 2 आ रही है, ऊपर एन स्क्वायर का ऑप्शन 1 है और नीचे 2 है, तो इसका आंसर 1/2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं तो आंसर 1/2 आ रहा है। लेकिन बच्चा कह रहा है मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो क्या दिक्कत है जी, फिर क्या दिक्कत है, लेकिन फिर आंसर 0 आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बात को आप पकड़ेंगे, ये आप पकड़ के बतानी है आपको बात भाई, ठीक है ना। इसका आंसर आप ही को बताना है कि भाई ये वाला जो सॉल्यूशन की चर्चा एक बच्चे ने करी है कि भाई ये देखो ये 0 को टेंस करेगा कि नहीं करेगा, ये 0 को टेंस करेगा, ये सही बात है, ये भी 0 को टेंस करेगा, ये भी सही बात है, ये भी 0 को टेंस करेगा, ये भी सही बात है। तो ये सब अलग अलग 0 को टेंस कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो बच्चा कह रहा है जब सब अलग अलग 0 हो रहे हैं तो मैंने सबको ऐड कर दिया और ऐड करके मेरा 0 आ गया। तो ये आंसर गलत क्यों है, इसका रीजन आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पक्का है कि वो वाला आंसर तो गलत है ही, सही आंसर तो 1/2 ही है। इसका रीजन आप हमें बताना नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रीजन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सबको जरूर बताना है, ठीक है ना। और एक बात और याद रखो रे बच्चों, जब भी हम आपसे कुछ पूछा करें ना तो बताने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको अपने हिसाब से सही आंसर देना होता है। जो आपको लग रहा है वो आपको बताना होता है, ये गारंटी दे के नहीं आंसर बताना है कि ये सही होगा ही होगा। हमें आपका ओपिनियन जानना है, ठीक है ना। बाकी सही गलत तो हमें भी पता है ना क्या है, हमें तो पता ही है रीजन क्या है, लेकिन हम जानते हैं आपकी नज़र में क्या है इसका रीजन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक IIT एडवांस वाला एक क्वेश्चन करा देते हैं छोटा सा भी आपको। हम क्या कराएंगे, आप ही विद्वान बच्चे हो, सब कर डालोगे। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 4, देन ऑप्शन भी है ये अपने पास, a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4, a1 b माइनस 4, सी ऑप्शन है बच्चों a2 b3, और डी ऑप्शन है a2 और b माइनस 3। ये बच्चों क्वेश्चन है, ये देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब
IIT एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना मेनली, वो सिंपल लिमिट निकालने वाले अलग कम आते हैं। वो लिमिट की वैल्यू दे देता है, कुछ वैल्यू निकलवाता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको पता होगा जिस बच्चे को, वही उसको सॉल्व कर पाता है। सिंपल लिमिट वाले क्वेश्चन तो कई बार ऐसे डायरेक्ट बच्चा कर ही लेता है, याद वाद करके भी कर लेता है। तो IIT एडवांस वाला तो यही चाहता है, जो बच्चे याद करते हैं ना चीज़ों को, या जो टीचर हैं जो ये कह के भेजते हैं बच्चों को इसको याद कर लो यही आएगा पेपर में, ऐसे ही आएगा, वो उन्हीं को पास नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है ना, वो चाहते हैं बच्चा अपने आप सोचे, थोड़ा बहुत समझ के सोच के तब करे क्वेश्चन को। ठीक है जी, आइए तो सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। आप सबसे पहले तो इसमें एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेके थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन जाएगा। तो भैया जी एलसीएम आप लेंगे तो अपॉन में तो x+1 ही आना है, या x² + x+1। यहाँ देखो जी, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -ax² -ax, फिर b से करेंगे तो -bx और -b, और इज इक्वल टू है 4 बच्चों। अब बच्चों जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उनको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। तो x² के साथ क्या है बच्चों, 1 यहां से और माइनस का a यहां से, 1 - a। x के साथ क्या है, यहां से है 1, यहां से हो गया माइनस का a, वहां से हो गया माइनस का b। और कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट में है भैया 1 - b। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है जी x+1 और इज इक्वल टू 4। आप ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा भाई। देखो जो इसका आंसर आ रहा है वो फाइनाइट नॉन जीरो आ रहा है, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आंसर फाइनाइट और नॉन जीरो कब आता है, जब डिग्री सेम होता है, ऊपर भी और नीचे भी डिग्री सेम होता है। तो ऊपर और नीचे डिग्री सेम होना चाहिए भाई। नीचे तो डिग्री पक्का 1 है ही है, तो ऊपर भी डिग्री कितना होना चाहिए, ऊपर भी डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन ऊपर तो 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें डिग्री 1 बनाना है, इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। यदि x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया, x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया बच्चों, तो फिर ये x² तो दिखेगा नहीं, x दिखेगा तो डिग्री 1 हो जाएगा। और जब डिग्री 1 होगा मतलब सेम होगा ऊपर नीचे, तभी आंसर 4 आ सकता है। यदि ऊपर x² बचा रहा तो फिर आंसर 4 थोड़ा ना आएगा, फिर तो इन्फिनिटी टाइप का आएगा। तो आंसर 4 यदि लाना है, फाइनाइट नॉन जीरो लाना है, तो x² के कोएफिशिएंट को 0 होना ही पड़ेगा। अब बच्चों x² का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, तो x² तो गायब हुआ, यहां से पिक्चर से x² गायब हो गया। अब ऊपर भी x बचा, नीचे भी x बचा। तो अब आंसर कैसे आता था, अब तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होते थे उनके रेशो ही आंसर होता था। तो कोएफिशिएंट का रेशो क्या बना, ऊपर तो x का कोएफिशिएंट है 1 - a - b, और नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना होएगा बच्चों, 4 होएगा। तो बच्चों यहां से देखो a का वैल्यू कितना आ गया रे, a का वैल्यू आ गया है 1। अब यहां ना a का वैल्यू 1 रख दो, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ गया -4। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -4 होगा बच्चों। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो गया है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर x+1 + 5 की पावर x+1 अपॉन 3 की पावर x + 5 की पावर x। ये है जी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है भाई, हमारा फेवरेट नंबर तो 0 है, हमें तो 0 पे फोकस करना है। तो जब पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही हो तो वैल्यू 0 कब होता है, सीखा था ना, a की पावर x, जब x इन्फिनिटी को टेंस करे तो उसमें क्या सीखा था हमने, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में यदि होता है, भूल गया भाई, जैसे a की पावर x है या x टेंस टू इन्फिनिटी हो,
तो इसका वैल्यू 0 तब आता है जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो जब कभी भी जीवन में पावर आपकी इन्फिनिटी को टेंस करे तो बेस को 1 से छोटा बनाने की कोशिश करो। बेस 1 से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहां में बेस को 1 से छोटा करना है। बेस 1 से छोटे करने का क्या मतलब है, यहां से जो बड़े वाला नंबर है वो कॉमन ले लो। तो यहां से क्या कॉमन ले लो, 5 की पावर x प्लस 1 कॉमन ले लो। 5 की पावर x प्लस 1 कॉमन ले लो बच्चों। तो 5 की पावर x प्लस 1 जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहां ये बचेगा 3/5 की पावर x प्लस 1 और प्लस में 1। ऐसे डिनोमिनेटर में आप 5 की पावर x कॉमन ले लो और यहां बचेगा 3/5 की पावर x और प्लस में 1। ऐसा बच्चों बनेगा। अब भाई देखो, ये देखो 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर x, ये तो बन गया है 5। ये तो बच्चों हो गया सिंपल सा 5। अब देखिएगा न्यूमरेटर में क्या होना है। ये अब ये जो बेस है ये 3/5 है। बेस है 3/5। 3/5 बच्चों 1 से छोटा होता है। बेस 1 से छोटा है, पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, तो वैल्यू कितना 0 प्लस 1। अपॉन में आ जाओ, सेम टू सेम कहानी, 0 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया रे बच्चों, आंसर आ गया है 5। बात क्लियर हुई। तो याद रखना, जब भी पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही हो तो बेस को 1 से छोटा बनाओ। बेस 1 से छोटा होगा तो वो 0 बन जाएगा, तो फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है भैया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, 1 की पावर sec स्क्वायर x प्लस 2 की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 की पावर sec स्क्वायर x से लेके n की पावर sec स्क्वायर x और होल पावर, इसकी होल पावर cos स्क्वायर x। ये है जी क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या सीखा है अभी अभी। पहले पावर को देखो, पावर किसको टेंस कर रही है। x यदि पाई बाई 2 को टेंस कर रहा है तो sec स्क्वायर x किसको टेंस करेगा, sec स्क्वायर x टेंस करेगा इन्फिनिटी को। भाई sec पाई बाई 2 तो इन्फिनिटी को टेंस करता है ना, तो ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा। तो पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही है तो बेस आपको 1 से छोटा बनाने का सोचना है। और वो कैसे बनाना है, जो सबसे बड़ा बेस है उसको कॉमन ले लो। सबसे बड़ा तो n लग रहा है यहाँ, तो यहां से n कॉमन ले लो। तो n की पावर sec स्क्वायर आप कॉमन ले लो। n की पावर sec स्क्वायर x हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता दिख रहा है भाई, यहां हो जाएगा 1/n की पावर sec स्क्वायर x। यहां हो जाएगा भैया 2/n की पावर sec स्क्वायर x और ऐसे लास्ट में तो ये 1 हो जाएगा 1 और इसकी पावर में है cos स्क्वायर x बच्चों। और ये जो आपने n की पावर sec स्क्वायर x कॉमन लिया, इसकी भी तो होल पावर cos स्क्वायर थी, तो इसकी भी होल पावर कितनी लिखो, इसकी भी होल पावर लिखो बच्चों cos स्क्वायर x। क्लियर बात जी। आप चलिए आगे बढ़िए कहानी में। अब भाई बच्चों ये सबसे पहले तो ये देखो, ये तो n बन गया। अरे sec स्क्वायर cos स्क्वायर तो कट पड़े अपने आप, sec स्क्वायर cos स्क्वायर कट गए आपस में तो बचा n। अब भाई x पाई बाई 2 को टेंस कर रहा है तो ये पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही है। अब यहां देखो बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, तो वैल्यू कितना होएगा 0। तो इसका वैल्यू हो गया 0। भाई पहले वाले का वैल्यू 0, दूसरे वाले का वैल्यू 0, ऐसे सबका वैल्यू 0 होगा, बस लास्ट वाले का वैल्यू 1 होगा। और इसकी जो होल पावर है वो cos स्क्वायर है, उसमें x को पाई बाई 2 रख दो तो cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, तो होल पावर में आ गया है 0। अब ये भैया 1 है, 1 की पावर 0 करोगे तो 1 ही ना आएगा, तो ये टोटल 1 हो गया और आंसर कितना आ गया, आंसर n। जो कितना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन था और कैसे बिल्कुल आराम से सॉल्व हो गया है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखो आपके लिए है। क्वेश्चन में कहा है लेट
fx is equal to limit n tends to infinity, limit n tends to infinity x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n माइनस 1, x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n माइनस 1। देन ऑप्शन है ये आपके पास पहला ऑप्शन, fx इज इक्वल टू 1 4 mod x ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी, fx इज इक्वल टू माइनस 1 4 mod x लेस देन 1। fx इज इक्वल टू 0 4 mod x इक्वल्स टू 1। लास्ट है जी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये है जी छोटू सा क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहानी है बच्चों, x के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना जी। तो क्या करते हैं देखिए, अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है ये समझिए आप। भाई इसमें जो पावर है वो इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, तो जब पावर इन्फिनिटी को टेंस करे तो बेस को हमें 1 से छोटा बनाना होता है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये जो x है ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो आइए इस पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पहला केस कौन सा ले लें भी, पहला केस हम mod x लेस देन 1 वाला ले लेते हैं। यदि mod x लेस देन 1 हुआ, यदि mod x लेस देन 1 हुआ तो लिमिट मतलब तो fx इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। बच्चों ये जो लिखा ना x स्क्वायर की पावर मतलब x की पावर 2n, इसका मतलब x स्क्वायर की पावर n हुआ, या ऐसे कह सकते हो mod x की पावर 2n भी इसको आप कह सकते हो। वैसे हम सिंपली x की पावर 2n ही लिख रहे हैं। आप देखो बच्चों क्या होगा इसमें, आप जो आपका x है mod x भी लिख सकते हो, इवन पावर है ना तो x लिखो mod x लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप जो आपका बेस है वो 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है और पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, तो x की पावर 2n तो कितना बन गया, x की पावर 2n बन गया 0 प्लस 1, नीचे भी x की पावर 2n बन गया 0, तो इसका वैल्यू देखो आ गया है -1। तो जब mod x लेस देन 1 है तो जो x की पावर 2n होगा वो 0 को टेंस कर जाएगा, और 0 को टेंस कर गया तो सॉल्व करके -1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बच्चों दूसरी बात, यदि mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, तो आप देखो आप क्या समस्या आपके सामने आएगी। अब बच्चों ये बेस 1 से बड़ा हो गया, बेस 1 से बड़ा हो गया, ये तो हमारे काम की बात ही नहीं। हमें तो बेस को 1 से छोटा ही बनाना होता है, तो छोटा ही बनाना है तो क्या करो आप, यहां से वही हाईएस्ट पावर कॉमन लेने वाला चक्कर चला लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, x की पावर 2n को आप कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n कॉमन लोगे, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n और नीचे 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n, ऐसा बच्चों बन गया। आप देखिए कहानी को, अब कहानी को पकड़िए आप। भाई n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है और बेस जो x है वो 1 से बड़ा है। अब यदि ये 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो x की पावर 2n तो इन्फिनिटी हुआ। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बना, 0 बना। तो अब क्या बना, 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, कितना वैल्यू आ गया, अब वैल्यू आ गया 1। तो यदि mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर fx 1 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन हो गया ए सही। जो ऑप्शन सी है बच्चों उसको तो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो गलत ही गलत है। जब mod x बराबर 1 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और भाई डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका वैल्यू 0 फिर नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी गलत है, वो सही नहीं है बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कुछ मजेदार क्वेश्चन। आप थोड़े और बढ़िया वाले देखते हैं, अच्छे वाले जो सुंदर लगेंगे आपको देख के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 5, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 5। देखो जी कितना सीधा और सिंपल क्वेश्चन है भी। क्या करना होता है, वही हाईएस्ट पावर कॉमन लेने वाला चक्कर है सब। तो भैया जी यहां से हाईएस्ट पावर आप कॉमन लेंगे तो बच्चों कहानी क्या है, देखो यहाँ 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर पूरा निकाल दो कॉमन, और चाहो तो x स्क्वायर कॉमन निकाल दो। चलो x स्क्वायर निकाल देते हैं, आप कह रहे हो तो x स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, बाहर आगे कितना बना x, अंडर रूट में यहाँ बचेगा 4 माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ भी x कॉमन निकाल लो तो 2 माइनस 5 अपॉन एक्स। अब यहाँ जी x से x कैंसिल हो गया, तो आप जो 7 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो तो 0 को टेंस कर जाएगा, 5 अपॉन एक्स भी 0 को टेंस कर जाएगा, तो ऊपर आ गया अंडर रूट 4 माइनस 0 और नीचे आ गया 2 माइनस 0। 4 का जो रूट होता है बच्चों वो 2 होता है, तो 2 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 का वैल्यू बच्चों 1 होता है। तो आंसर बच्चों आ गया है 1। अब बच्चों एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाला, बिल्कुल इसके जैसे ही दिखने वाला एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं। पहले इसको सॉल्व करना जी अपने आप, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करना। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी x स्क्वायर 10 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर 10 1 बाई एक्स अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। बच्चों एक बार इसको आप सॉल्व कर लो, बड़ा ही आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको एक बार सॉल्व कर लो फिर देखना सॉल्यूशन। तो देखो जी कैसे बात बनने वाली है भाई। एक तो ये देखो 10 1 बाई एक्स है, और ये जो 1 बाई एक्स है 0 को टेंस कर रहा है, तो एक तो इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसके साथ 1 बाई एक्स लगाना पड़ेगा, और बाकी हमारा जो तरीका वो हमारा चलेगा ही। तो क्या किया, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जो 10 1 बाई एक्स है पहले इसी की बात कर लेते हैं। 10 1 बाई एक्स, इसके साथ आपको क्या चाहिए, 1 बाई एक्स चाहिए। ये एक्चुअल में जो 1 बाई एक्स नीचे लिखा है ये वास्तव में इसके मल्टीप्लाई में तो लिखा हुआ है, तो जो यहाँ 10 के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लिखा था, एक एक्स को हमने अपॉन में ले जाके 1 बाई एक्स लिख दिया, तो अब वहां क्या बच गया, ऊपर एक एक्स बच गया है। अब अपना वही पुराने जमाने का तरीका लगाएंगे, अब यहां से आप कुछ कॉमन निकालेंगे। अब बच्चा कह रहे हैं बहुत आसान है सर, ये तो ऐसे निकाल दूंगा, कॉमन निकाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाहर आ गया एक्स, बाहर आ गया एक्स, और अंदर सर देखो ये बच गया है 8 प्लस 7 अपॉन एक्स, 8 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया है। अब भाई ये तो 1 बन गया, x से x काट दिया, उसके बाद ये जो क्या था 7 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स करिए तो 0 को टेंस कर जाएंगे, तो बचा क्या, ये तो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 8, मतलब कि 1 अपॉन का 2 रूट 2, ऐसा आंसर निकाला। बच्चे ने सॉल्व करके ऐसा आंसर निकाला। देखो कि आपने भी यही आंसर निकाला है कि आपका कुछ अलग है। भाई यदि यही निकाला है तो सुनो कहानी, पहले इसको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन में देखो यहाँ एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, नीचे स्क्वायर रूट लिखा वो भी पॉजिटिव होगा, यहाँ 10 1 बाई एक्स है, और जो x है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो 1 बाई एक्स नेगेटिव होगा और 0 के पास होगा। इसका मतलब कि जो 10 का वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के जो आंसर आना चाहिए था, जो आंसर आना चाहिए था वो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन हमारा तो गलती से पॉजिटिव आ गया है, तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। अब सोचो कहां गलती करी है, अरे सोचो गलती कहां कर दी। बच्चा कह रहा है इसमें कुछ है ही नहीं, यार सवाल में कुछ था ही नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, गलत हो ही नहीं सकता। देखिएगा ध्यान से समझिए, एक छोटी कहानी यहां आपको समझाते हैं बच्चों, इसमें क्या खतरनाक गलती हो गई है। यहां से हमने क्या कॉमन लेने को कहा, आपने कहा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, हमने लिया।
भाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेगे तो बाहर क्या बचेगा? बच्चा कह रहा है एक्स बचेगा। ना ना, एक्स नहीं, बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों बाहर आया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंदर तो कोई समस्या है नहीं ऐसी। अब ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका पता है वैल्यू क्या होता है? याद करो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है रे बच्चों मॉड एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड एक्स होता है। अंदर जो लिखे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो मॉड एक्स की कहानी क्या चलती है। मॉड एक्स के दो वैल्यू होते हैं, एक प्लस एक्स होता है और एक माइनस एक्स होता है। यदि x का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये प्लस एक्स होता है, और x का वैल्यू नेगेटिव हो तो ये माइनस एक्स होता है। अरे अब देखो x कौन है? x तो माइनस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, माने कि x नेगेटिव है। और यदि x नेगेटिव है ना रे बच्चे, तो मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स होगा। मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स होगा। तो जब यहां इसके अंदर से आप एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बाहर एक्चुअली में x नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। तो यहां ये x नहीं माइनस एक्स होगा। बाकी सेम टू सेम है, बस माइनस साइन आ जाएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो कितना अच्छा सवाल है। ऐसी गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से, और तभी वो कहते हैं जब जेईई मेंस का पेपर दे के निकलते हैं ना, बच्चे के 200 नंबर तो आती हैं कम से कम, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो कब 50, कब 40, कब 20 हो जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी कहीं भी। ठीक है भाई? आपको बताया था मेंस में क्वालिफाई होने का एकमात्र तरीका है गलती मत करो। आप गलती नहीं करेंगे, आप कितने भी कमजोर बच्चे हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर तो बहुत ही आसान आता है। और यदि आप गलती करके आएंगे तो भैया कितने भी होशियार हो, गड़बड़ तो हो ही सकती है। मान लीजिए आपके 75 क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस में, आपने उनमें से थोड़े से सही कर दिए और खूब सारे गलत कर दिए, तो कैसे सिलेक्ट होगे? ठीक है ना भाई? तो बात समझ में आई? तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसमें गलत होने के चांसेस हैं। अब भाई गलती से बचने के दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है ही भाई हम समझदारी से काम करें, गलती करें ही ना। एक बच्चा कहता सर ना मुझसे तो गलती हो ही जाएगी, मेरे बस का नहीं है सब कुछ इतना संभालना, तो उसका एक जुगाड़ है हमारे पास। आप इस क्वेश्चन का दूसरा तरीके से सॉल्व करो। कैसे तरीके से सॉल्व करो? ये माइनस इन्फिनिटी आने मत दो भाई। पिछले वाले में तो नहीं गलती हुई ना, क्योंकि x तो पॉजिटिव था तो मोड x का वैल्यू x आ गया, कोई गलती नहीं हुई। तो आप x को नेगेटिव में जाने मत दो ना, उसको पॉजिटिव में ही बना के रखो। अरे पॉजिटिव में ही बना के रखोगे तो गलती कैसे होएगी? तो उसके लिए आप क्या करें, इसमें x को आप माइनस वाई पुट कर दो। x को माइनस वाई पुट कर दो। अब x यदि माइनस इन्फिनिटी को जा रहा था तो अब y प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा? लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर 10 माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन अंडर रूट में 8y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ऐसा बच्चों दिखेगा। अब घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि अब यहां से एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस यहां से बाहर आ गया। बाकी फिर सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मोड वोड का चक्कर नहीं पड़ने वाला है। तो या तो आप डायरेक्ट ही सावधानी से करो, या तो आप x को माइनस वाई पुट करके वैल्यू को पॉजिटिव को टेंस करा दो, प्लस इन्फिनिटी को टेंस करा दो बच्चों। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx is equal to L, then limit x tends to infinity f of x plus 2, x plus 2 कहो, x plus 3 कहो, मतलब x plus कोई कांस्टेंट है, वो भी कितना होगा? वो भी बच्चों L होगा। यदि x टेंस टू इन्फिनिटी में fx का लिमिट L है और x में कोई यदि आप कांस्टेंट ऐड भी कर दें तो भी L ही आएगा। रीजन सिंपल सा है भाई, यहाँ x को आप इन्फिनिटी रख रहे हो तो f को जो इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी मिल रहा है। यहाँ x को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी में प्लस 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा।
इसलिए अब भी इनपुट क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी ही मिल रहा है, तो उसका लिमिट भी सेम आएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इस कंसेप्ट का यूज करना होता है। एक एग्जांपल आपको कराते हैं तभी तो समझ आएगा आपको। एग्जांपल क्या कहता है बच्चों, कह रहा है इफ f ऑफ n+1 इज इक्वल टू हाफ fn प्लस 9/fn 9/fn where n belongs to natural numbers and fn is greater than 0 for all n, then find limit n tends to infinity fn। ये वैल्यू बच्चों फाइंड करना है। देखिए जी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करिए, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन गिवन है, इसमें आप लिमिट ले लीजिए। एक तो इसके लिमिट को आप लेट कर लीजिए, पहले लेट कर लेते हैं लिमिट को। लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n इज इक्वल टू n। अब यदि इसको आपने ये लेट किया तो बताइए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n+1 क्या होगा। ये भी होगा सेम, ये भी l के ही इक्वल होगा बच्चों। यहाँ fn है या fn+1 है, लेकिन n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, इसलिए दोनों का लिमिट सेम ही आएगा। अब ये जो रिलेशन है, अब इसमें दोनों साइड आप लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट लेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू हाफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn प्लस 9/fn, ऐसा बच्चों बनेगा। अब भाई ये देखो, ये वैल्यू तो कितना हो गया, ये हो गया बच्चों l इक्वल्स टू हाफ। अब यहां देखो जी fn तो किसको टेंस करेगा, l को टेंस करेगा, और बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9/l, ऐसा बच्चों बन गया है। अब बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे और देखो सॉल्व करके आपको l का वैल्यू बहुत ही आराम से मिल जाने वाला है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2l इज इक्वल टू l प्लस 9/l। सही, ये एक l को इधर ले जाओ, l बचा उधर, फिर इस l को भी इधर ले जाना, तो यहां से आप देखेंगे कि ये l² इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो भाई यहां से देखो अब l का वैल्यू कितना आ गया रे बच्चों। वैसे तो l के दो वैल्यू आपको दिख रहे हैं, एक 3 और एक -3, एक 3 आएगा और एक -3 आएगा, लेकिन हम तो कौन सा लेंगे, हम तो सिर्फ 3 ही लेंगे। पूछो क्यों 3 लोगे, अरे कहा है ना सवाल में fn ग्रेटर देन 0 है, fn ग्रेटर देन 0 है, और यदि कोई फंक्शन पॉजिटिव है तो किसी नेगेटिव नंबर को थोड़ा ना टेंस करेगा। तो इसलिए बच्चों आंसर क्या आ गया हमारा, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल टू 3। ये बच्चों आंसर आ गया है अपना। आओ बच्चों एक और क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। वैसे अभी हम वो आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं, वो आपको होमवर्क में देंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिएगा आप, बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है, जेईई एडवांस लेवल का ही है। कहा गया है इफ an प्लस bn प्लस cn इज इक्वल टू 2n+1, an प्लस bn प्लस cn इक्वल्स टू 2n+1, an इंटू bn प्लस bn इंटू cn प्लस cn इंटू an इज इक्वल टू 2n-1, an bn cn इज इक्वल टू -1। यहाँ बच्चों जो n है ये एक नेचुरल नंबर है, और बच्चों गिवन है, और आपको गिवन है an लेस देन bn लेस देन
Cn, ये भी आपको बताया An लेस देन Bn लेस देन Cn, An सबसे छोटा है और Cn सबसे बड़ा है, तो आपको बताना है then find limit n tends to infinity n into an, ये बच्चों आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, एक बार नहीं हो 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास आने से पहले ही सॉल्व कर देना है। ठीक है भाई, सॉल्व कर देना है, और यदि पूरा सॉल्व नहीं भी होए ना तो इसमें कुछ अंदर तक घुसना है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, तो कई सारे चैप्टर रिलेट होने वाले हैं, बहुत शानदार सवाल है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा इसको कई बार। ठीक है ना बच्चों, तो हमने आज इन्फिनिटी वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे। अब जिसमें भी इन्फिनिटी दिखे उसके आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं, कुछ आगे भी कंसेप्ट आएंगे उनमें भी इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम सवालों के कंसेप्ट इसके अंदर आगे हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत शानदार जानदार कंसेप्ट है, बड़ा पसंद आता है वो बच्चों को। ठीक है ना, बताएंगे अगली क्लास में क्या है। ठीक है ना जी, तो आज कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेना इन्फिनिटी वाले खूब सारे भी आप, और मेहनत से पढ़ते रहा करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।